आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 गुस्से का अंत, इसके पार्ट 2। सबसे पहले आते हैं इसके मीनिंग, वर्ड मीनिंग। अपशब्द मीन्स बुरे शब्द, अपशब्द मीन्स बुरे शब्द। सुराख मीन्स छेद, सुराख छेद। भद्दे मीन्स खराब या गंदे, दो में से कोई एक ऑप्शन भी लिख सकते। भद्दे, खराब, गंदे। घाव मीन्स जख्म, घाव, जख्म। तरकीब मीन्स उपाय या तरीका, तरकीब, उपाय, तरीका। फैसला मीन्स निर्णय या निश्चय, फैसला, निर्णय, निश्चय। हृदय मीन्स दिल या मन, हृदय, दिल, मन। व्यवहार मीन्स बर्ताव, व्यवहार, बर्ताव। सही उच्चारण कीजिए, शब्द दिए गए इनको सही पढ़ने हैं। पहला शब्द शिकायत, तरकीब, आजमाने, अपशब्द, ठोकने, उखाड़ने, भद्दे। समझिए, सोचिए और बताइए। अब आपने लेसन पढ़ा है, इसमें जनरल क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर देने हैं। अभिनव कितने साल का था, तो अभिनव 9 या अभिनव कितने 9 साल का या 10 साल का, तो अभिनव 10 साल का। अभिनव ने दीवार से कितनी कीलें निकाली, तो अभिनव ने दीवार से 30 कीलें निकाली। कौन से घाव कभी ठीक नहीं होते हैं? जिन शब्दों को हम गुस्से में कहते हैं वे हमारे मन में घाव बन जाते और वे शब्द कभी ठीक नहीं होते। क्या आप गुस्सा करते हैं? तो यदि हाँ, तो गुस्सा आने पर आप क्या करते हैं, ये आपको अपने से करना है। लिखित में आते हैं, किसने किससे कहा, उस सही उत्तर में टिक करना है। चलो तो जरा मैं भी देखूं तुमने कहाँ कीलें ठोकी थी। ऑप्शन है अभिनव ने माँ से या माँ ने अभिनव से, तो राइट ऑप्शन आएगा माँ ने अभिनव से। चलो तो जरा मैं भी देखूं तुमने कहाँ कीलें ठोकी है, ये वाक्य माँ ने अभिनव से कहा। जहाँ जहाँ से तुमने कीलें निकाली है वहाँ वहाँ सुराख हो गए हैं, ये वाक्य किसने कहा था? ऑप्शन है माँ ने अभिनव से या अभिनव ने माँ से, तो राइट ऑप्शन है यह वाक्य माँ ने अभिनव से कहा। जहाँ जहाँ से तुमने कीलें निकाली है वहाँ वहाँ सुराख हो गए हैं, यह वाक्य माँ ने अभिनव से कहा। फिर क्वेश्चन 2 है, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। अभिनव के माता पिता क्यों परेशान रहने लगे? अभिनव की पढ़ाई से, अभिनव की बुरी आदत से, उसके कील ठोकने से, तो राइट आंसर है अभिनव की बुरी आदत से। तो अभिनव के माता पिता अभिनव की बुरी आदत से परेशान रहने लगे। अभिनव ने दीवार पर कितनी कीलें ठोकी थी? 30 कीलें, 20 कीलें या 10 कीलें, तो अभिनव ने दीवार पर 30 कीलें ठोकी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ ने अभिनव को क्या सलाह दी? माँ ने अभिनव को सलाह दी कि अब से जब तुम्हें गुस्सा आए और वह आपे के बाहर होने लगे तो तुम घर के बाहर वाली दीवार पर जाकर एक कील ठोक देना। माँ ने अभिनव को सलाह दी कि अब से जब तुम्हें गुस्सा आए और वह आपे के बाहर होने लगे तो तुम घर के बाहर वाली दीवार पर जाकर एक कील ठोक देना। क्वेश्चन 2, दीवार पर भद्दे निशानों को देखते हुए माँ ने अभिनव को क्या समझाया? इसका आंसर आएगा, दीवार पर भद्दे निशानों को देखते हुए माँ ने अभिनव को समझाया कि ये दीवार तो मरम्मत के बाद पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन जब हम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे दुख पहुँचता है और दुख के घाव कभी नहीं भरते। हथियार से लगे घाव भले ही दवाई लगाने से ठीक हो जाए, लेकिन अपशब्द या बुरे व्यवहार से हृदय पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती, वे चोट हमेशा दुख ही देती है।
दीवार पर भद्दे निशानों को देखते हुए माँ ने अभिनव को समझाया कि ये दीवार तो मरम्मत के बाद पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन जब हम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे दुख पहुंचता है और दुख के घाव कभी नहीं भरते। हथियार से लगे घाव भले ही दवाई लगाने से ठीक हो जाए, लेकिन अपशब्द या बुरे व्यवहार से हृदय पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। वे चोट हमेशा दुख ही देती है। क्वेश्चन 4, जब किसी को चोट लगती है तो उस पर दवा लगाने से चोट ठीक हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरों से बुरे तरीके से बात करते हैं तो उन्हें दुख पहुंचता है। अब आप बताइए कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों? तो सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए तथा सोच समझ कर ही कुछ बोलना चाहिए। सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए तथा सोच समझ कर ही कुछ बोलना चाहिए। फिर आते हैं भाषा ज्ञान। व्यक्तिवाचक संज्ञा में निशान लगाइए। जहाँ किसी व्यक्ति का उल्लेख किया गया हो उसे वहाँ पर आपको टिक करना है। अभिनव, माँ और दोस्त, तो अभिनव व्यक्तिवाचक आएगा क्योंकि यह किसी का नाम है, इसलिए राइट आंसर आएगा अभिनव। फिर है सुराग, कहानी, रमा, तो रमा राइट आंसर आएगा क्योंकि यह भी किसी नाम है। फिर है देश, आगरा और शहर, तो आएगा आगरा क्योंकि यह किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। फिर चढ़ाई, सचिन और बहाव, तो राइट आंसर आएगा सचिन क्योंकि सचिन नाम है। क्रिकेट, खेल और दौड़, तो राइट आएगा क्रिकेट क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, जो शब्द वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का पारस्परिक संबंध बताते उन्हें कारक कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? तो जो शब्द वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म इनके बीच जो पारस्परिक संबंध बताते उन्हें कारक कहते हैं। तो दिए गए वाक्यों में सही जगह पर कारक से, पर, की या के लिखकर खाली जगह भरिए। तो बाघ के आएगा। बाघ के आते ही सब जानवर ओट में हो जाते हैं। ओट मतलब छुप जाते हैं। यह राजसी शान से चलता हुआ तेजी, फिर यहाँ कारक आएगा से, तेजी से आगे बढ़ता है। बाघ, फिर कारक आएगा की, बाघ की कई और खूबियाँ भी है। यह बिना बात किसी, फिर यहाँ आएगा कारक पर, यह बिना बात किसी पर हमला नहीं करता। तो बाघ के आते ही सब जानवर ओट में हो जाते हैं। यह राजसी शान से चलता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। बाघ की कई और खूबियाँ भी है। यह बिना बात किसी पर हमला नहीं करता। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय। किसी विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम सो रहा है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य, और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? सो रहा है, तो सो रहा हो गया उसका विधेय। तो नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए और विधेय को रेखांकित कीजिए। जैसे सबसे पहला, अभिनव के माता पिता परेशान रहने लगे, तो अभिनव क्या हो गया? उसका उद्देश्य, तो आएगा अभिनव के, उसका उद्देश्य आ गया इसलिए उस पर गोल करेंगे। और माता पिता परेशान रहने लगे, ये उसका विधेय, इसलिए माता पिता परेशान रहने लगे थे उसके नीचे लाइन खींचेंगे। उन्हें अचानक एक तरकीब सूझी, तो उन्हें हो गया इसका उद्देश्य, इसलिए उन्हें पर गोल सर्कल करेंगे। और अचानक एक तरकीब सूझी, तो अचानक एक तरकीब सूझी के नीचे लाइन खींचेंगे। अभिनव को इस सलाह से हैरानी हुई, तो अभिनव को हो गया इसका उद्देश्य, इसलिए अभिनव को पर गोला करेंगे। और इस सलाह से हैरानी हुई, ये इसका पूरा क्या हो गया? विधेय, इसलिए इस सलाह से हैरानी हुई के नीचे लाइन खींचेंगे। उसने काफ़ी सारी कीलें ठोक दी, तो उसने जो हो गया वो उसका उद्देश्य, इसलिए उसने शब्द पर गोला करेंगे।
और काफ़ी सारी कीलें ठोक दी, तो काफ़ी सारी कीलें ठोक दी उसका विधेय हो गया, इसलिए इसके नीचे लाइन खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिया है गुस्सा, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो गुस्सा शब्द का वाक्यों में प्रयोग हुआ, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। कीले, अभिनव ने 30 कीलें ठोकी, तो कीले शब्द का वाक्यों में प्रयोग हुआ, अभिनव ने 30 कीलें ठोक दी। गुस्सा, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, कीले, अभिनव ने 30 कीलें ठोकी। इस तरह से ये आपके लेसन नंबर 12 का पार्ट 2। थैंक यू।